तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ तो ये है कि आपको अपना कैटलॉग पूरा करना है, जो कि अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद ही आप टेंडर में प्रोसेस कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल पूरी करनी है, ठीक है। जब ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद आपको, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ऐसा इंटरफेस होगा, उस पर आप जाना है फिर लिस्ट ऑफ बिड्स पे। लिस्ट ऑफ बिट्स के बाद आपको इस पे सर्विस बिट्स, इसमें आपको आपके काम से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है, जैसे कि सिक्योरिटी वाली मैं जैसे आपको बता रहा था, तो ये देख लीजिए। जैसे कि ये है, कोई भी टेंडर ले लीजिए, मान के चलिए इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो अगर आपको ये टेंडर देखना है कि क्या है, तो आप इस पर क्लिक करिए। एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, तो जैसे ये पीडीएफ है, इसमें सब लिखा हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, नीचे तक सारे मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बेसिस पे हमको टेंडर फिल करना होता है, ठीक है। तो अब पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट पे क्लिक किया, ओके। यहाँ पे पार्टिसिपेट पे क्लिक करना है। उसके बाद मान के चलिए बिड की रिक्वायरमेंट ये है और आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे उन लोगों ने मांगा है कि सिक्योरिटी मेल चाहिए जो कि काम करें 7 दिन एक वीक में, तो आप भी 7 लिख दीजिए, ठीक है, आप भी 7 देंगे। अगर आप 5 लिखेंगे कैंसिल हो जाएंगे, कोई फ़ायदा थोड़ी है, तो 7 डालिए। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू करिए, ठीक है। अब ये है यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस क्या है? अभी जो मैंने आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करवाया था, जो आपने यहाँ पे क्लिक करके जो बैक जाके देख सकते हैं, वो डाउनलोड किया था, उसमें एक अमाउंट दिया हुआ है कि आपका एक मिनिमम वेजेस पे होते हैं ना लोग, तो उस वेज पे आप क्या परसेंटेज लेना चाहेंगे, कि भाई आप टेंडर तो डाल रहे हो, तो आपका परसेंटेज क्या होगा, एक तरीके से आपका कट, आपका कमीशन, कि आप तो ये बंदे आप प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले, तो आप उसमें क्या लेना चाहेंगे। तो मान के चलिए कि मैं उस प्राइस पे 5% अपनी लिए लेना चाहूँगा, तो 5 यहाँ पे डाला। इससे क्या होगा कि उनका ये रेट था, आपने उस डॉक्यूमेंट में भी देखा होगा, ये रेट था, आपने अपने यहाँ पे 5% चार्जेस लगाए और ये टोटल अमाउंट बन गया, ठीक है। इसको प्रोसीड कर दीजिए, इसको इनक्रिप्ट कर दीजिए, मतलब कि एक तरीके से ये ब्लॉक करना होता है कि आप अपनी अपने बिड को ब्लॉक करें, आप कोई और ना देख सके इसको। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, कि आपने कभी किसी को, जैसे आपने कभी अपनी सेल करी हो सर्विस पहले, जैसे आपने कहीं कंपनी में अपने गार्ड लगा रखे हो, तो आपके पास वर्क ऑर्डर हो, या आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहले काम किया हो, तो वहाँ पे आपके पास कोई वर्क ऑर्डर हो या कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट वो है जो कि आपको पसेरा लाइसेंस कहते हैं, जिसको लाइसेंस मिलता है, आई डोंट नो कहाँ से मिलता है, लेकिन सिक्योरिटी सर्विस चलाने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट से ही मिलता है। वो वैलिड लाइसेंस यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। और अगर आप एमएसएमई हैं, मतलब कि आप एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन कर रखी है आपने पोर्टल पे, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, उसको येस कर देना और यहाँ पे अपलोड कर देना। एमएसएमई का लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको ईएमडी क्या, अर्नेस्ट मनी जो होती है वो भरने की ज़रूरत नहीं, और क्या कहते हैं आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं, आपको फ़ीस भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक्सपीरियंस में कुछ भी लगा देते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स में ये अल्सर मैं तो कुछ भी लगा रहा हूँ, आप
ऐसे नहीं करना, यहाँ पे डाल दिया, इसमें भी ये डाल दिया, एमएसएमई का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो डाल देना। ये तो मैं बस एज अ ट्रायल पर्पस पे आपको दिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। अपलोड होने के बाद इसको सेव कर देना। ठीक है, सेव होने के बाद आप वेरीफाई विद ओटीपी कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पे टिक करना होगा आपको और वेरीफाई विद ओटीपी, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके मेल पे और आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी इसमें डाल देना। वो ओटीपी डालते ही आपका सबमिशन सबमिट कर देना और आपका टेंडर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब टेंडर देखते कैसे हैं। आपने टेंडर सबमिट कर दिया, उसके बाद अब यहाँ पे बिड के पास जाना, पार्टिसिपेटेड बिड पे जाना और आपने सर्विस दी थी तो सर्विस में जाना। जैसे ये मैंने टेंडर भरे हुए हैं अब तक। ठीक है, अगर आपने जब नया नया भरा है टेंडर तो ऐसा शो होगा, ये वाला ग्रीन ग्रीन। ठीक है, और जब फाइनल एंड डेट हो जाएगी उसके बाद ऐसा शो होगा कि टेक्निकल इवैल्यूएशन पे, मतलब कि आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल में जब आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है, अगर आप क्लियर कर जाएंगे तो ऐसा शो होगा आपके पास कि आप टेक्निकल स्टेटस आपका क्वालिफाइड है। ठीक है, मान के चलिए जैसे ये हो गया इस वाली बिड में कि आपका टेक्निकल स्टेटस क्वालिफाइड है, यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा आ जाएगा। उसके बाद बात आती है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। इस पे क्या होता है, जैसे आप व्यू बिड डिटेल्स पे जाएंगे। ठीक है, ये तो आपका ये होगा। टेक्निकल में आपको पता ही लग गया, कुछ डिस्क्वालीफाई होते हैं, कुछ क्वालिफाई होते हैं, इतनी सारी पार्टीज़ आती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, इसमें आपको पता लग जाएगा कि आप L1 पार्टी हैं या L4 पार्टी हैं। जैसे यहाँ पे L1 पार्टी बहुत सारी हैं, L1 पार्टी कम से कम 15 पार्टी है। इसमें से अपनी कंपनी का नाम देख लेना कि आप L1 में आ रहे हैं या L2 या L3 में आ रहे हैं। उसके बाद इतने सारे L1 होने के कारण ये डिपार्टमेंट किसी को भी L1 को दे सकता है, वो उनकी मर्ज़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। बस ये इसका प्रोसेस है टेंडरिंग का। बाकी और कुछ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से।